तो आज हम बात करेंगे कि स्त्री की दुश्मन सिर्फ पुरुष नहीं है। लोग ऐसे मानते हैं कि स्त्री की दुश्मन पुरुष होता है, सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन आप थोड़ा सा गहराई में जाइए, अपने घर में देखिए कि जितना दुश्मन एक लड़की का पिता नहीं होता है, उतना माँ होती है। क्यों? क्योंकि माँ आपको समझाने में अपना पूरा समय लगा देती है कि ऐसे मत पहनो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ। कुछ ऐसा काम करोगे तो तुरंत पिताजी से बोल देगी कि ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। गलती हो जाएगी तो तुमको चमाट भी मार देगी, कुछ भी बोल देगी। पिता उतना इंटरफेयर नहीं करता है। बेटी क्या क्या करती है, इसका माँ को सब कुछ ये पता रहता है कि बेटी आज कहाँ गई है, क्या कर रही है, पढ़ने गई है कि क्या करने गई है। माँ को सारा जानकारी रहता है और पूछती भी है। तो स्त्री की दुश्मन एक स्त्री भी हो सकती है, होती भी है। इस भ्रम में मत रहिए कि आपकी दुश्मन सिर्फ पुरुष है। पुरुष तो है ही, लेकिन साथ में स्त्रियां भी हैं। शुरुआत आपके घर से ही होती है, बाहर की तो छोड़िए, और वो भी आपके माँ के जरिए। माँ को कुछ नहीं पता है, उसको जीवन में ज्ञान भी नहीं पता है कि ज्ञान होता क्या है, ऊंचाई होती क्या है, चेतना होता क्या है, बड़ा काम होता क्या है, पढ़ाई होता क्या है। वो आपको ज्ञान देगी, वो आपको बताएगी ये मत करना, वो मत करना। उसको कुछ पता नहीं है। पाखंड में जीवन बिताई है, वही चाहती है कि तुम भी उसी की तरह जीवन बिताओ जैसे उसने जीवन बिताया। चुपचाप रहो घर में, जो माँ बोले वो करो, जो पिता बोले वो करो, जो भाई बोले वो करो। और चुपचाप जब 18-19 साल की हो जाओ तो वो लोग तुम्हारा शादी कर ले, मुंह बंद करके शादी कर लो। तब तो तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए बोलोगी, लड़ोगी, वही तुम गलत हो जाओगी। सब लोग विरोध करेंगे। घर से ही विरोध होता है, बाहर वाले तो बाद में करते हैं। बाहर वालों को कुछ पता नहीं रहता है, पहले घर से ही विरोध होता है। तो स्त्री की दुश्मन सबसे बड़ी स्त्री ही होती है। एक स्त्री के साथ कुछ गलत हो जाए, सारी स्त्रियां उस पर जमाएंगी। अगर कहिए मत, मतलब कि अगर एक स्त्री कभी प्रेम कर ले या प्रेम विवाह कर ले, अब सारी स्त्रियां इतना झुंड बना के इतनी बात बोलेंगी कि पुरुष नहीं बोलेगा। किसी लड़की का एक पुरुष के साथ अफेयर हो गया, प्रेम हो गया, शादीशुदा, अब देखिए स्त्रियां कितनी बात बनाती हैं, उतना पुरुष नहीं बनाएगा। वो स्त्री मिल जाए तो उसको सुना सुना के उसको मार डालेंगी। ये क्या कर ली, तुम चरित्रहीन हो, बदचलन हो, ये वो फलाने का, दुनिया भर की बातें। उतना पुरुष नहीं बोलता। तो ये है स्त्रियों की दुश्मन स्त्रियां ही हैं। वो सोचती हैं कि जीवन भर मैंने खाना बनाया है। पति की सेवा करना, पति परमेश्वर होता है, माँ लोग यही सिखाती हैं। क्योंकि उनके जीवन में पति ही उनका परमेश्वर है। भले 2 कौड़ी का काम वो करता क्यों ना हो, दिन भर दारू पीता हो, खैनी खाता हो, और पीटता हो, उनको कुछ न करता हो, फिर भी पति ही परमेश्वर होता है। ये मानो, पति को खुश रखो, पति को अच्छा अच्छा बना के खिलाओ। पति 2 शब्द बोल दे तो भी चुप रहना, पति मार भी दे तो भी चुप रहना, कुछ मत बोलना। क्योंकि पति पत्नी के बीच ये होता है। तुम हाथ मत उठाना, तुम पत्नी हो, तुम्हारा एक दायरा है। ये सब सिखाया जाता है घर में, माँ लोग ये सब सिखाती हैं। तो माँ लोग को कुछ नहीं पता है। वो लोग सोचती हैं कि जैसे मैंने जीवन बिताया है वैसे मेरी बेटी भी बिताए, बस इतनी सी ही बात है। लेकिन याद रखना, तुम ये गलती मत करना। अपनी माँ का जीवन देखो किस तरह से बीता है। अगर तुम चाहती हो कि वैसा ही तुम्हारा बीते तो ठीक है, माँ का मन को करो। वरना तुम समझदार हो, देश दुनिया बहुत आगे चला गया है, तुम शिक्षित हो रही हो, माँ तुम्हारी पढ़ी नहीं है, तुम तो पढ़ रही हो, चीज़ें देख रही हो, समझ रही हो, तो अपने समझ के अनुसार चीज़ें करो। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।